सही हो रहे हैं। पापा पढ़ रहे हैं। पापा पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने मेडिसिन दी थी, अगर इसे पेन बढ़ता है तो ठीक है, अगर पेन नहीं बढ़ता था तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा लास्ट में। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, सुबह का टाइम है तो मैं नहा करके आई हूँ, नहा करके पूजा की, अभी नाश्ता बनाना है। पहले मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लें, आप लोगों से कुछ पूछना है, कुछ एडवाइस लेनी है आप लोगों से। एक्चुअली अभी आपको पता ही है कि मेरी प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है और मेरी मायके में मान्यता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है मेहंदी नहीं लगा सकती, ना हाथों में ना हेयर में, मतलब छू भी नहीं सकती, टच भी नहीं कर सकती मेहंदी को। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ससुराल में तो प्रेगनेंसी टाइम पे आप मेहंदी लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेहंदी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। मुझे अपने हाथों में नहीं लगानी मेहंदी, हेयर में लगानी है। तो मेरे हेयर ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं। तब कब से नहीं लगाई है मेहंदी मैंने। लास्ट मेहंदी सितंबर में लगाई थी, और जबकि मैं मंथ में 2 बार मेहंदी लगाती हूँ, मैंने सितंबर में लगाई थी। सितंबर से फरवरी लग गया और मैं अपने हेयर में मेहंदी नहीं लगा पाई हूँ। तो बालों को कंडीशनिंग भी नहीं मिल पा रही है, तो मैं अपने हेयर में मेहंदी लगाती हूँ, मंथ में 2 बार लगाती हूँ। उससे जो है बालों में शाइनिंग भी आ जाती है और थोड़ा सा कंडीशनिंग भी मिल जाती है, मेहंदी से बाल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग मुझे एडवाइस दिए, मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से हो रहे हैं। सो आप लोग मुझे एडवाइस दीजिए कि मुझे मेहंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। और वैसे मेरा असली घर अब ससुराल है, तो मुझे वहाँ के रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए और मैं वहाँ के रिचुअल्स फॉलो भी करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार आप लोगों से एडवाइस ले लूँ, उसके बाद फिर जो है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा इस बारे में। फिलहाल मैं चलती हूँ किचन में, नाश्ता बना लेते हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो पहले मैंने बिना हरी मिर्च के तांशु के लिए निकाली हैं, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च काटी हैं और इनके लिए बना दे रही हूँ। फिर अपने लिए बनाऊँगी। तो पहले तांशु और तांशु के पापा कर लें नाश्ता, फिर तो मैं तो आराम से बैठ के करूँगी। और मुझे ये आलू प्याज की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज भी काट करके डाली है। सो ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन करके तैयार हैं, साथ में चाय भी रेडी है। तो चलिए आ जाइए, मिल करके नाश्ता कर लेते हैं। और लास्ट में जितनी भी पकौड़ियाँ बची मैं सब मैं प्लेट में भर लाई हूँ। तो बहुत सारी पकौड़ियाँ बच गई हैं और तो मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए। और तांशु का अभी भी मन नहीं भरा है, तो वो भी मेरे साथ में खा रहे हैं। और तांशु ने नहा करके पुराना वही गंदा स्वेटर पहन लिया था, फिर मैंने इनको धुला हुआ निकाल के दिया है। बैग में ही रखे हुए हैं कपड़े अभी, मतलब जो जितना ज़रूरत है उतना निकालती जाती हूँ, बाकी बैग में ही रखें। फिर अभी मैंने इनको ये धुली हुई टी-शर्ट, वूलन टी-शर्ट दी है पहनने के लिए। और फ्रेंड्स आज का काम जो है सब लटका पड़ा है। देखिए सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए। ये कपड़ा देखो गंदा पड़ा हुआ है, सब धुलने के लिए पड़ा हुआ है। अभी तो सारे बर्तन इकट्ठे किए नहीं है सिंक में। अभी ये देखो, ये इधर कढ़ाई रखी हुई है, ये चाय का फ्राई पैन सब ऐसे ही रखा हुआ है। ये सब धुलने के लिए रखे हुए हैं, मजने के लिए। लेकिन पानी नहीं है टंकी में, सुबह से लाइट नहीं आ रही है, सुबह ही लाइट चली गई और टंकी अम्मा जी ने भरी नहीं, टंकी भी खाली हो गई है। बस नहा कपड़े थोड़े बहुत धुलने थे, तांसु यूनिफॉर्म वगैरह धुलनी थी, वो धुल दिए। घर की साफ़ सफाई हो गई, नहा लिए, बस इतना काम हो गया। और उसके बाद टंकी खाली हो गई। तो ये बर्तन वगैरह सब पड़े हैं धुलने के लिए। तो और लाइट जो है अभी तक आई नहीं है। कितना टाइम हो गया, 12 बज रहे हैं और लाइट जो है अभी तक नहीं आई है। सुबह की गई हुई लाइट अभी तक नहीं आ रही है। ये सब सामान ना सब फैला पड़ा हुआ है। और घर में जब काम फैला पड़ा रहे ना तो मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अभी तो ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। और घर में मतलब घर साफ सुथरा रहे, सब काम हो जाए ना तो टेंशन फ्री बैठे रहो आराम से। अब ये सिंक भरी पड़ी है बर्तनों से धुलने के लिए, स्लैब वगैरह सब साफ करने को पड़ी हुई है, कपड़ा पड़ा है किचन का धुलने के लिए। और लाइट है कि आने का नाम नहीं ले रही। और आज तो मौसम भी ऐसा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ठंड फिर से बढ़ गई है। आज जो है बारिश हुई है, धूप भी नहीं निकल रही। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कैसा हो रहा है मौसम, है ना। हल्की फुल्का सा लग रहा है पर बादल हो रहे हैं और हवा भी चल रही है।
तो मौसम ऐसे ही हो रहा है सुबह से, और इस वजह से पता नहीं क्या लाइट क्यों नहीं आ रही। इस मौसम की वजह से नहीं आ रही है लाइट, या ख़राब हो गई है, पता नहीं लाइट क्यों नहीं आ रही है। तो देखो ऐसा मौसम हो रहा है। सो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं आज, और ठंड हो गई अलग से, सो अलग, और लाइट ऑन नहीं आ रही है। वैसे अगर टंकी में पानी होता, टंकी भरी हुई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना आती लाइट, क्योंकि सर्दियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी होती तो परेशानी होती है, लेकिन अभी तो सर्दियाँ तो कोई दिक्कत नहीं है लाइट ना आए। लेकिन टंकी खाली पड़ी है, इस वजह से दिक्कत हो रही है कि काम सब फैला पड़ा है बस। अब ये लाइट आए, टंकी भरी जाए, तब तो मैं एक काम करूँ, बर्तन वगैरह धुलूँ। तब तक बैठे हैं भाई, यहाँ चल रही है तांशु की पढ़ाई। हाँ देखो तांशु का ये टोपा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सरदार जैसा लगता है तांशु इसमें, है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अच्छे से हेयर कॉम भी नहीं किया अपने, सही हो रहे हैं, मतलब पापा पढ़ रहे हैं। पापा पढ़ रहे हैं, और क्या। चलिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर मिलते हैं आप लोगों से। और अभी ये जा रहे हैं काम से बाहर। और इन जेंट्स लोगों की आदत बहुत ख़राब होती है, मतलब कोई भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, चाहे वो पहनने वाले कपड़े हों, चाहे ये और ब्लैंकेट ओढ़ा और रजाई ओढ़ी कुछ भी हो, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसको फोल्ड करके ये नहीं, इसको अपनी सही जगह पे रख दें। तो वही मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा जब रजाई आपको ओढ़नी तब तक आप ओढ़ो, जब आपको नहीं ओढ़नी होती तो उसको फोल्ड करके अच्छे से रख दिया करो। सामान सब ऐसे ही फैला पड़ा रहता है, मेरा आधा दिन तो ये सारे सामान को सेट करने में ही निकल जाता है। और अभी मैंने इनकी बोतल भरी है गर्म पानी से, और लाइट भी आ गई है, तो इन्होंने समर चला दी है। मैं फटाफट से बर्तन धुलने लग गई हूँ कि अभी लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो फिर से चली जाए। मैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा पानी आ गया है टंकी में, तो बर्तन धुल दूँ मैं। और ये इस कटोरे में ना जलने के निशान से पड़ जाते हैं, मतलब सब्जी वगैरह मैं ज़्यादातर इसी में ही करती हूँ, जब खाते हैं तब गर्म करनी होती है। तो सूखी सब्जी तो कढ़ाई में डाल के कर देती हूँ, लेकिन रसीली सब्जी ऐसी कटोरे में जो है गैस पे रख देती हूँ गर्म करने के लिए। थोड़े से जलने के निशान से पड़ जाते हैं, तो वही मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, क्योंकि बर्तन जले से रह जाएँ तो निशान अच्छे नहीं लगते हैं। और मैं बर्तन धुल ही रही थी कि फिर से लाइट चली गई। वो तो ये अच्छा रहा कि टंकी में थोड़ा बहुत पानी हो गया है। सो ये बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। अब ये कपड़ा से मैं जो है स्लैब साफ़ कर दे रही हूँ, गैस भी पोंछ दे रही हूँ। और ये स्लैब चिप्स मार्बल की बनी हुई है ना, तो बिल्कुल गंदी मालूम नहीं पड़ती है, जबकि ये बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि आलू छील के छिलके फिलके सब ऐसे ही मैंने इस स्लैब पे ही रख दिए थे। आलू वगैरह धुले, पकौड़ियाँ वगैरह बनाई, तो बहुत गंदी हुई थी, लेकिन मालूम नहीं पड़ती है, क्योंकि छिलके वगैरह तो भर लिए थे मैंने, लेकिन स्लैब पहुँच ही नहीं थी, क्योंकि पानी ही नहीं था। कपड़ा भी सूखा, गीले कपड़े से पहुँचना था अच्छे से, तो मैं पहुँच ही नहीं पाई थी। मैंने कहा जब लाइट आ जाएगी, पानी भर जाएगा, तब करूँगी सब साफ़। तो देखिए बिल्कुल स्लैब गंदी मालूम नहीं पड़ती है। और ये जो कढ़ाई में ऑयल बचा था पकौड़ियाँ तलने के बाद, उसे मैं छान करके ये ऑयल डिस्पेंसर में कर दे रही हूँ। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि आप इतने छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करते हो, एक ही रूम तो है, दूसरा तो वो किचन ही है। तो जिसमें वो किचन है वो काफ़ी बड़ा सा रूम है, तो आप उसे रूम ही समझिए। किचन तो बस थोड़े से एरिया में, बाकी पूरा रूम ही समझ लीजिए। आप उसे रूम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और इसे हम इसलिए भी चेंज नहीं करते हैं, और सब एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट तो अगर आप एक रूम में भी करना चाहो तो उसमें भी हो जाता है। और हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं अम्मा जी, वो काफ़ी अच्छे नेचर की हैं, मिलनसार हैं, हेल्पफुल भी हैं काफ़ी। तो इसलिए हम इस रूम को चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह एक सा माहौल नहीं मिलता है, और फिर रूम चेंज करने में प्रॉब्लम भी होती है। तो बस यही सोच के यहाँ पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत होती ही नहीं है हमें यहाँ पर। और अभी मैं यहाँ पर लहसुन प्याज जो है पीस रही हूँ चटनी के लिए। मैं चटनी बनाऊँगी लहसुन प्याज की। खाना तो मैं अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तांशु के पापा तो चले गए हैं, वो शाम तक आएंगे। और तांशु का भी पेट भरा हुआ है, उसे खाना नहीं है, मेरा भी भरा हुआ है। बहुत सारी पकौड़ियाँ खा ली थी, सब खाने का मन है नहीं। लेकिन मैं चटनी बना करके रख दे रही हूँ, क्योंकि लाइट सुबह की गई हुई तो अब आई है, और अभी भी रुक नहीं रही है, बार बार आती है चली जाती है, ऐसा कर रही है। तो मैंने कहीं ऐसा ना फिर शाम को फिर दिक्कत हो, तो इसलिए फिर मैंने ये लहसुन प्याज ये पीस लिए हैं। और इसमें मैं मिला दे रही हूँ ढेर सारी लाल मिर्च,
और धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी और मिक्स करके बस अभी इसको रख दूंगी। और थोड़ी सी खटाई भी मैं डालूंगी पिसी हुई, लेकिन वो अभी है नहीं, तांशु पापा गए हुए हैं, उनसे मंगाई है मैंने, तो जब वो लेके आ जाएंगे तब मैं इसमें ऐड करूँगी। और आप लोग कह रहे होंगे यार ये तो चटनी कहाँ, ये तो मसाला है जो सब्जी में पड़ता है, लेकिन गाँव का ये खाना देसी खाना है। ये ऐसे लहसुन प्याज की चटनी और जो हाथ की पनपती रोटी होती है ना वो बनती हैं, तो उससे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हाथ की पनपती रोटी तो मैं नहीं बना रही हूँ। तो ये चटनी बना करके रख दी है मैंने। और जब ये बाहर जा रहे थे काम से तो मैंने इनसे 2 मैगी के पैकेट मंगा के रख लिए थे। मैंने कहा तांशु को भूख लगेगी, तो बोल रहे थे मैगी खाने की, तो मैंने कहा चलो मैगी बना दूंगी तांशु के लिए। तो तांशु ने अभी ऑर्डर किया कि उन्हें मैगी खानी है, तो ये फिर मैंने मैगी बनाई है। मैगी बन करके तैयार है, अभी तांशु को दे देते हैं खाने के लिए। सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई है मैंने, तो चलिए उनको दे आते हैं खाने के लिए। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। सो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो सिजेरियन रही थी या नॉर्मल रही थी, कैसे हुई थी डिलीवरी। सो मैं आप लोगों को बता दूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट टाइम पे जब डिलीवरी का टाइम आने वाला था तो उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो डॉक्टर ने डिलीवरी का टाइम बताया था उससे 10-15 दिन पहले ही जो पानी की थैली होती है जिसमें बच्चा पनपता है वो फट गई थी मेरी, और लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और उस टाइम पर मैं ससुराल में रहती थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं रहते थे क्योंकि वो तो यहाँ हाथरस में जॉब करते थे, लेकिन मैं ससुराल में रहती थी उस टाइम पे, यहाँ हाथरस में नहीं रहती थी मैं। सो उस वक्त में और नई मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो मैं एकदम घबरा गई थी कि क्या हो गया। ससुराल में भी सब लोग घबरा गए थे। फिर मुझे तुरंत जो है डॉक्टर को लेकर के भागे हैं और फिर डॉक्टर को दिखाया। तो फिर डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जब चेक किया कि बच्चेदानी का जो मुँह होता है वो खुला नहीं था। सो लेबर पेन भी नहीं हो रहा था, बच्चेदानी का मुंह भी नहीं खुला था। तो फिर उन्होंने मुझे जो है मेडिसिन दी थी पेन बढ़ाने के लिए। अगर रात तक पेन बढ़ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने कि अगर पेन नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी निकल जाए तो बच्चे को जो इन्फेक्शन रहता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने मेडिसिन दी थी कि अगर इसे पेन बढ़ता है तो ठीक है, अगर पेन नहीं बढ़ता था तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही है। सो उन्होंने एक कैस्टर ऑयल दिया था मुझे दूध में मिक्स करके पीने के लिए। सो फिर वो मैंने दूध में मिक्स करके पिया और उसको पीते ही जो है पेन जो है स्टार्ट हो गए थे मुझे। और मतलब मैं पता है कम से कम 10-12 घंटे मैंने पेन झेला था, तब जा कर के तांशु हुआ था। लेकिन डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई थी, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आई, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए फोर्स नहीं किया, नॉर्मल हो गई डिलीवरी। और जब तांशु हुआ ना तो मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटा होगा, सबको ये लग रहा था कि बेटी होगी, और सबको चाह भी थी मेरे ससुराल में कि बेटी हो जाए, क्योंकि मेरी जो ननद हैं वो एक्सपायर हो गई थी। 1 साल ही हुआ था उनको एक्सपायर हुए, तो सभी लोग घर में ये सबको उम्मीद थी कि एक बेटी हो जाए। बेटी नहीं हुई, बेटा हो गया, तांशु हो गया। और उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा मेरे ससुर जी ना बहुत दुख हुआ था उन्हें, बहुत मतलब बेटे के होने की मतलब बेटे होने पे सबको खुशी होती है, लेकिन मेरे ससुर जी ना उस टाइम पे तब बेटे के पैदा होने पे, तांशु के पैदा होने पर बहुत ज़्यादा रोए थे दीदी को याद करके, क्योंकि उन्हें मतलब ये लगता था कि अब मतलब बेटी होगी तो दीदी जो है वापस जो है मेरी बेटी के रूप में घर आएंगी, वापस जो है जन्म लेंगी। लेकिन तांशु हो गया तो उनकी उम्मीद भी टूट गई। तो उस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तांशु के पैदा होने पे किसी को खुशी नहीं थी, खुश सब थे। लेकिन ये है कि सब लोग बेटी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बेटी नहीं हुई। खुशी तो तांशु के पैदा होने की भी थी। और तांशु के पैदा होने पर पता सबसे ज़्यादा खुशी ना मेरी दादी सास को हुई थी। बहुत इतनी खुश हुई थी कि वो मतलब 8-10 दिन तक, तांशु के पैदा होने के बाद 8-10 दिन तक ना खूब नाची थी, खूब गाना गाती थी। सो फ्रेंड्स यही है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ एक्सपीरियंस। और अभी आप लोगों से विदा ले लेते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।